बात और बताइए, जो है ट्रैक्टर मार्च है, ये ट्रैक्टर मार्च कब तक रहेगा, कितने दिन तक रहेगा, क्या माहौल रहेगा सर 26 जनवरी तक? देखो, आपको तो पता है, मैंने ऊँट गाड़ी पर भी कर्ज मुक्त किसान रथ यात्रा चला करके जो लड़ाई लड़ी है। ऊँट, बैल और ट्रैक्टर हमारा खेती का जो करने वाला वो संसाधन है और वो किसान का साथी है, और उसके ऊपर हम खेत में जाते हैं, खेत काश करते हैं, और लड़ाई में भी इतना सहायक हुआ है ट्रैक्टर यात्रा कि उसने क्रांति का रूप दे दिया ट्रैक्टर यात्रा ने। भाजपा आरोप लगाती है, जो लोग हैं वामपंथी है, ये कांग्रेसी हैं, ये राष्ट्र विरोधी पार्टी है। इन्होंने पूंजीपतियों को सब कुछ बेच दिया और जो कुछ बच रहा उसको बेच देंगे, और आखिरकार ये निजी प्रधानमंत्री कहते हैं दुगनी होगी 2022 में, आया आपके आने वाला टाइम दुगना होगा। जब भी मोदी बोलता है वो सरासर और बहुत बड़ी झूठ बोलता है और देश के साथ छल कर रहा है। वो किसी वर्ग की बात करता है, उसमें उस वर्ग के साथ वो छल करता है। संशोधन की बात करते तो उसमें क्या है? संशोधन में क्या है, जब उसने मान लिया अमित शाह ने कि मान लो ये डब्बा है और इसमें आप डाल दो कुछ भी, तो किसानों ने कहा डब्बा किस लिए? फिर इसमें क्या है, प्रावधान जो कानून है वो नाम तो है कृषि सुधार का, लेकिन किसान बर्बादी का है वो कानून सारा। उसमें कोई शंका नहीं। जब मोदी सरकार 205 कानून वापिस ले चुकी, सुनो, मोदी सरकार 205 कानून वापिस ले चुकी है। मोदी जी ने ये कहा कि ये जो कानून 205 वापिस ले रहे हैं ये बहुत पुराने कानून थे और अनुपयोगी थे और राष्ट्र के हित में नहीं थे। और जब आती है किसान के विरुद्ध कानून लाने की और उसको वापस लेने की किसान मांग करता है तो मोदी जी छल करते हैं। इन्होंने 205 कानून जो विश्व व्यापार संगठन के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनियों के व्यापार में बिजनेस में बाधा थी उनको हटा लिया, और किसान को जो बाधा और छल का कानून है उसको क्यों नहीं? मंगल जी, 40 जो किसान संगठन है जिनके अनुयायी कर रहे हैं पूरा भारत के जो आंदोलन का, ये बताइए उसमें गुरनाम सिंह चढ़ूनी है जिनका बड़ा चेहरा किसान नेताओं में, उन पे आरोप लगा है 10 करोड़ लेने का और मतलब सरकार हरियाणा सरकार गिराने का। ये न्यू है कि बात हमारी जो कमेटी है उन्होंने इसका समाधान कर लिया। आप श्री में जो शंकाएं थी हमारी दूर होगी, और चुड़नी जी हमारे नेता हैं, प्रदेश के अगुवाई कर रहे हैं आंदोलन की। हमारे अंदर कोई छल कपट नहीं है, आप श्री में कोई पेट पाप नहीं है, और हमारे में कोई बात आ जाती है तो उसमें आपसरी में बैठ करके उसका समाधान कर लिया जाता है। हमारे में कोई भी दुविधा नहीं है, कोई भी दोहराव नहीं है। हमारा कोई भी अगुआ है वो कहीं भी गलती नहीं करेगा। अच्छा, ये जो 19 तारीख की जो मुकर्रर की गई थी तारीख, इससे पहले मतलब वो करीब पहले भी थी मुकर्रर की गई थी, 15 तारीख थी, और इसके बाद में 19 की गई थी। 19 को रद्द करके 20 तारीख को कल 2 बजे मीटिंग होगी। उस मीटिंग में क्या आपको लगता है कि आपकी तरफ से कोई निर्णय निकलेगा जो किसान अपने घर को लौट जाएगा? क्या है कि सरकार की मंशा है कि किसान को तारीख पर तारीख दे करके थका दो, लेकिन ये तारीख पर तारीख दे करके किसान नहीं, सरकार थक जाएगी, और किसान का तो जोश दुगना बढ़ रहा है। हाँ, तो आगे और बड़ा आंदोलन करने की और भी संभावना आपकी 26 जनवरी? देखो, ये हमारी आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है, ये किसान की नहीं। इस देश को एक बकवास तंत्र जो चल रहा है देश में प्रजातंत्र के नाम पर, उसको देश की आज आवश्यकता नहीं है। हमने कई बार सरकारें बदल करके देख ली, दूसरे दल ला करके देख ली, लेकिन ये जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था इस आज़ादी के बाद हमें एक आर्थिक आज़ादी की लड़ाई और लड़नी पड़ेगी। ये लड़ाई नेताजी के मार्गदर्शन से उत्पन्न हुई है। ये तो वो अकाल तख्त के जो जत्थेदार थे उन्होंने सही बात कही थी कि मोदी सरकार जनतंत्र की सरकार नहीं है, ये वीपीएम की सरकार है। और इनको मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, विदेशी फंडिंग से ये मोदी सरकार जो प्रजातंत्र से चुनी हुई सरकार आती है, चाहे वो कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, वहाँ पर कई विधायक को खरीद करके, और जो विदेशी फंडिंग जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मोदी प्रधानमंत्री के नाम आ सकती है और उसका कैंग भी वो नहीं कर सकता, उस पूंजी से प्रजातंत्र को
क्लीन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, वो देश देख रहा है। रेखा साहब, ये तो बंगाल भी जीतने की बता रहे हैं, ये करे बंगाल देखो, हमें चुनाव से मतलब नहीं है। आज हमारा देश जो है, कैसे दे रहा सुन तो, विरोध है तो ये अगले की बात, आगे की बात है, जनता देख लेगी। ये किसान आंदोलन का विषय नहीं है, कौन कहाँ जीतता है, कौन हारता है। हमारा मुद्दा है, सारे कानून रह गए हैं वो वापिस कराएंगे और हम पर टक्कर के दूसरी बातों पर विचार नहीं करेंगे। सर विरोध है तो फिर वोट क्यों दे रहे इतना? वो हमें नहीं पता, वो आगे की बात है। गलती हमारे प्रदेश से भी हुई है, दूसरे प्रदेश से भी हुई है, लेकिन जो झूठ थी उसके छल में जो देशवासी आ गए थे, उस छल को साफ कर रहे हैं और भविष्य जनता देख लेगी। ये वोटिंग का मौलिक अधिकार है एक आदमी का, नहीं, मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। नेशनल